नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और पुरानी क्लासेस का आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से रिवीजन किया होगा। आज हम लोग परसेंट की अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ नए कंसेप्ट को आगे सीखेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे वो सभी बच्चे जिन्होंने रिवीजन किया हुआ है, एक बार कमेंट में सभी लोग यस सर बोलेंगे, है ना। और आगे की क्लास हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे भाई, अपने सभी बच्चे अपना आंसर देंगे यस और नो में। और सभी लोग इस क्लास को सेशन को लाइक करेंगे, है ना। और उन सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे जो बच्चे मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सब लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। भाई अगर मैं बात करूं अपनी पुरानी क्लासेस की, तो हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे ना। एक था कि हमारा कभी भी पहला नोट मैंने लिखाया था ना, हमारा शेषफल शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, है ना। तो एक चीज तो मैं याद रखनी है कि हमारा शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अभी सभी बताएंगे क्या ये मैंने सही लिखा हुआ है ना। तो आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पे हमारा शेषफल बड़ा है, तो इसे सही करने का तरीका क्या होगा, ठीक ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 + 5 को अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करूंगा, तो मेरा आएगा 2 सही 1/5, ठीक है। फिर मैंने क्या सिखाया था कि आपको इसे जोड़ लेना है, 6 सही 1/5 हमारा आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, वन में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाते हैं जब, लेट मानो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करते थे, इसमें से हर में से अंश को घटा के अंश के स्थान पे लिखते थे। 7 में से 4 गया, 3 बचा, बटे जो वैल्यू हमारी हर में है उसे लिख दिया, है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन हमारे क्लासेस में रह गए थे जिन्हें मैं आज सॉल्व करता हूँ, इससे आगे कंसेप्ट को, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले लिख रखे हैं, तो आप सभी बच्चे इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और फिर मैं इन्हें सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा एक नया कंसेप्ट बनेगा आज, ठीक है। तो आज का हमारा पहला कंसेप्ट होगा, ठीक है। यहाँ हमारा लिखा हुआ है 79 - अब मैं इसे किस, मैंने इसे लिखने के दो तरीके बताए थे, है ना। एक तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है, दूसरा बताया था मैंने अगर मैं इसे 13 + 4/15 लिख सकता हूँ। भाई हाँ और ना में जवाब देते रहो, ठीक है। अब इसे जब मैं इसे ब्रैकेट को खोलूंगा, तो 79 - 13 और -4/15 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब मैं इसमें से घटा दूंगा, इसे सॉल्व कर लूंगा,
तो मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक ना, तो 79 में से अगर 13 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 65, ठीक है ना। उसके बाद हम अपनी इस वैल्यू को एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश, सॉरी सॉरी, सिक्सटी सिक्स, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ से कंसेप्ट बनाऊं जिसको मैंने यहाँ सीखा था, क्या, किसी भी वन में से किसी वैल्यू को घटाने वाला, है ना। तो अगर मुझे यहाँ वन बनाना है तो मैं ये लिख सकता हूँ 65 प्लस 1 माइनस 4/15, ठीक है ना। और इसे सॉल्व करने का जो तरीका था हमारा, इसे सॉल्व करने का क्या था कि ये 15 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा 11/15, और 65 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर मैं सेम इसी को भी अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो 83 माइनस 11 प्लस 19/21, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल लूंगा तो ये माइनस का 11 हो जाएगा और माइनस की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 19/21, ठीक है। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो इसे घटा दूंगा मैं, तो हमारा क्या बचेगा, 72 माइनस 19/21, ठीक है। अब इसे सेम इस कंसेप्ट को हम फिर से भाई वन वाला बना लेंगे, तो 71 प्लस 1 माइनस 19/21, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो ये हमारा बनेगा 71 सही 2/21, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब हम अगर एक चीज देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो अब अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं ये देख रहा हूं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हमारे यहाँ क्या आ रहा है, 72, फिर अगर 83 से 11 को मैं घटा देता हूँ तो 72 आ रहा है, क्योंकि आंसर में हमारे 71 आ रहा है। और यहाँ भी मैं देखता हूँ अगर मैं इसे घटाता हूँ तो हमारा क्या आ रहा है, 66, और आंसर में हमें मिल रहा है 65। यानी कि मैं एक चीज क्या कॉमनली देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ डिजिट दिया हुआ है इस सही वाली फ्रैक्शन के साथ, चाहे यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के प्लस वन जोड़ के और यहाँ प्लस वन जोड़ के अगर मैं इसे डायरेक्ट घटा दूँ, जैसे यहाँ 11 की जगह मैं 12 घटा दूँ 83 से, ठीक है ना, तो हमारा 72 आ रहा है ना। 83 से अगर 11 घटाया तो 72 आया, अगर मैं 12 घटा दूंगा तो हमारा 71 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ करते थे कि हर में से अंश को घटाया मैंने और शेष वैल्यू को मैंने लिख दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। अब ये हमारा जो शॉर्ट वाला,
अब इस शॉर्ट मेथड को नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को ना शॉर्ट से ट्राई करते हैं। कैसे? यहाँ हमें दिख रहा है ना 13 है, हम एक एक्स्ट्रा जोड़ ले रहे, तो हमें क्या मिला 14। अब इसे डायरेक्ट इस 14 को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 31। और 7 में से अगर मैंने 4 घटाया तो 3 बचा और अपॉन में 7, है ना। तो हम ये सारा ना करके, ये सारा का सारा मैं ना करूँ, ठीक है, और सिर्फ अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर चाहूँगा तो हमें किस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ इसे, तो यह 16 है, इसमें एक एक्स्ट्रा प्लस करके तो ये 4 की जगह 5 हो जाएगा, और इसमें से 5 घटा दूंगा मैं अगर, ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा 11। और इसे करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि 7 में से 3 घटाऊंगा तो मेरा 4 बचेगा और अपॉन में 7। भाई जिसको भी जो डाउट हो ना वो कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाओ। बिना कमेंट के मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहीं डाउट आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी यस सर लिखेंगे, और अगर किसी को डाउट है तो भाई सभी लोग जो भी जिसे भी डाउट आ रहा है ना तो वो लिखेगा कि सर मुझे यहाँ डाउट आ रहा है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, वो आप सभी सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे आप सभी कि इसे शॉर्ट से किया जाए। ध्यान से करना मेरे भाई। चलिए अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो ये 19 है हमारे पास माइनस। अभी मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक ना, वो हमारे डिवाइजर से बड़ा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसे सॉल्व करना होगा ना, ब्रैकेट लगाऊंगा 5। इसे जब सॉल्व करना होगा तो मुझे क्या करना है, यही आएगा मेरा ना, ठीक है ना। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 7 सही 3/4, ठीक है। तो हमारा जो अब एज इट इज क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है ना। अब मैं इसे अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो मैंने क्या बताया था, इसमें एक प्लस करेंगे तो ये 8 हो गया। 8 को 19 से घटाएंगे तो क्या बचेगा 11, ठीक है सही। अब यहाँ देखो 4 में से 3 घटाया मैंने, एक बचा और बटे 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से ना हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। जो भी हमने बेसिक सीखा था अभी तक फ्रैक्शन का वो यहाँ सारा क्लियर होता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ परसेंटेज, ठीक है।
आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा परसेंटेज का साइन है ना। लेकिन इस वैल्यू का, इसे अगर मैं नंबर्स में लिखूं तो इसे लिखने का तरीका होता है 1/100, ठीक है ना। अगर मानो मेरे पास कोई भी है, लेट मानो कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना, और अगर मैंने इसके बराबर बराबर अगर मैं 100 पीस कर देता हूँ, ध्यान रखना भाई बराबर, ठीक है, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये है 99 और ये 100, ठीक है ना। तो ये जो मैं अगर मैं इसका एक इसके 100 टुकड़े किए ना, अगर मैं उसका एक टुकड़े की बात करूं तो वो टुकड़ा इसका 1/100 होगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 1/100 है ये हमारा 1% है, ठीक है ना। अब मैं ये बात करूं, अगर मैंने इसे एक लिखा हुआ है भाई, एक चीज याद रखना, अगर मान लो x बराबर 1/y दिया हो, है ना, तो अगर मैं इसे y को अगर मैं इधर लाऊंगा तो जब ये डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं इस वाली वैल्यू को इधर लाता हूँ, ठीक ना, तो अगर 1 का और 100 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा हो जाएगा 100%, और ये क्या बचा 1, है ना। तो कोई भी वैल्यू, अब कोई भी वैल्यू हो 1 हमेशा 100% के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे लिखना है 1, 1 को मैंने क्या अभी बताया, क्या बोलते इसे 100%, ठीक है ना। अभी ये 100% का अभी आएगा कैसे ये बन डेड में, ये 100 है और परसेंटेज को मैंने अभी लिखा था, लेकिन परसेंट बराबर क्या होता है 1/100। तो इस परसेंट के सिंबल को मैं 1/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा आया क्या 1, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि 10% का क्या मतलब, तो आप कहोगे सर 10, और इस परसेंटेज का साइन लगाऊंगा क्या मैं, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में लाऊंगा, 0 से 0 कट जाएगा और मैं इसे लिख दूंगा 1/10, है ना। तो इस 10 जो ये 10% है, इसे अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1/10, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट होती हैं, तो उन्हें हम ना ऐसे याद कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम याद कर लें। फ्लैट अभी मैंने क्या कहा था 1, और 1 को मैंने क्या कहा 100%, ठीक है। तो जब अगर लेट अभी एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ अगर कोई वैल्यू और उसका बराबर में कोई वैल्यू आ रखी है ना, ठीक है, और अगर मुझे सेम यही रखना है, तो इसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर के लेना पड़ेगा, इसे छोड़ो,
लेट मानो यहाँ अगर एक नंबर है, ठीक है, और यहाँ के वाई नंबर है, ये कांस्टेंट होगा ना। तो अगर मैं यहाँ कोई, अगर मैं इसे हमेशा इक्वल रखूंगा, तो अगर मैं इसमें लेट टू का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इधर टू का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इधर भी 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तभी तो भाई हमारी ये वैल्यू इक्वल रहेगी, है ना, अदरवाइज तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मैं यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी देखो, अगर अब मैं इसमें वन को दोबारा लिखता हूँ, और अगर मुझे यहाँ से 1/2 करना है तो इसे भी तो 1/2 करना पड़ेगा भाई, तभी तो वैल्यू बराबर होगी ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस 1/2 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 50%। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी वैल्यूज को लगभग निकालेंगे जो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है, राइट। यहाँ मैं लिखता हूँ 1/3। तो 1/3 भाई, 1/3 का मतलब क्या हुआ भाई, वन का तो हो गया ना 100%, है ना। अब इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 3%, है ना। ऐसे ही 1/4, अब 1/4 को भी 100% बट 4, तो ये हो जाएगा हमारा 25%। इसी तरीके से 1/5 निकालूंगा मैं तो 100% बट्टी 5 करूंगा तो ये हो गया हमारा 20%। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी सारी फ्रैक्शन को निकालेंगे। 5 तक निकाला, ऐसे 6। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। बाकी अब समझ में तो आ गया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो हमारी वैल्यू है, जो अपॉन में वैल्यू है, मैं बस उसको 100 में अपॉन करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है ना। इसे मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे ये बताओ क्या मैंने इसे सही लिखा हुआ है। तो सर कहोगे नहीं। अभी ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्या ये 2 से सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 16 से ही 2/3%। ठीक है ना। भाई सभी लोग बोलते जाओ साथ में, जो भी मैं लिख रहा हूँ, है ना, जो भी मैं लिख रहा हूँ भाई उसे बोलते जाओ। 1/9 को मैं क्या लिखूंगा, 11 से ही 1/9%, है ना। अभी मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। 1/10 को हम लिखेंगे 10%,
ठीक है, 1/11 को 9 सही 1/11%। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाई हम बताते जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगा 13 7 सही 9/13। यहाँ से मैं सॉल्व करना तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इन्हें डायरेक्ट याद रखना है भाई, थोड़ी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 7 सही 1/7%, है ना? एक बटे 15 को लिखूंगा मैं। तो 6 सही 2/3%, इस तरीके से 1/16। 6 सही 1/4%। 17 को 5 सही 15/17%। 1/18 को 5 सही 5/9%। 1/19। 5 सही 5/19%। 1/20 को 5%, है ना? तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें याद, तो मैं नहीं कहूँगा कि याद करना है, बट है ना, इन्हें बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है बार बार। आप इन्हें जितने बार रिकॉल करोगे नोटबुक पे ना, इन्हें बार बार रफली नोटबुक पे ऐसे बार बार इन्हें लिख लिख के रिवाइज करना है। तो क्या ना, ये जो जब ये क्वेश्चन सॉल्विंग ना, जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये हमें बहुत हेल्प करने वाली है ना? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ जो हम सब सॉल्व करेंगे अभी, है ना? तो आप सभी बच्चे क्वेश्चन को इनको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं ना। अब अगर देखो यहाँ समझने की कोशिश करना मेरे भाई, यहाँ हमें क्या दिख रहा है? इस 2/3 को मैं किस और तरीके से लिख सकता हूँ? ठीक है? तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना? और हमने अभी, मैंने क्या अभी मैंने इसे 1/3 को क्या बताया हुआ है? 33 सही
1/3, और जब मैं इसमें 2 का इंटू करूंगा तो मेरे भाई समझना, इसे मैं एक्चुअली लिखता क्या था, है ना, इसे जब मैं इसे मैंने इसे इस तरीके की फ्रैक्शन को लिखने का मैंने तरीका क्या बताया था, 33+1/3। अरे हाँ, और जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, पहले तो ये इसमें होगा 66, और प्लस, और इस वाली संख्या में इंटू होगा तो ये भी तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअल आंसर कितना आएगा, 66 से ही 2/3%। ये वो बेसिक फ्रैक्शंस है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए मैंने इन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो आप सभी लोग इसे, इन सभी को ऐसा ना समझना कि वैसे जस्ट क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं तो सेम मैं इसे भी लिख सकता हूँ, 3 1/5, है ना। और 1/5 को अभी मैंने क्या लिखा था, अगर मैं बात करूं तो 1/5 को मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था इसे, 20%, सॉरी, यहाँ ना मैंने एक परसेंटेज का साइन लेके चलना है, ये ठीक है ना, ठीक है। अब परसेंटेज का साइन है, और जब 3 का इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60%, है ना। तो अगर मेरी ये फ्रैक्शन आती है 3/5, तो इसका जो हमारा परसेंटेज बनेगा वो कितना बनने वाला है, 60। और इसी तरीके से जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, तो हमारा क्या आने वाला है, 3/5। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग अभी इसे हम लोग करेंगे कि परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में कैसे जाना है ना। अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज बना रहे, सेम इसे भी लिख सकते हैं, 5 × 1/6, ठीक है ना। और 1/6 को मैंने परसेंटेज में क्या लिखा हुआ है, भाई याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, 1/6 को मैंने क्या लिखा हुआ है ना, 5, और इसे क्या लिखा है, 16 से ही 2/3%, है ना। अब 5 को जब मैं 16 में करूँ, 16×5 = 80 होगा, ठीक है। और जब इसको देखो, अब 5 का जब 2 में करूँगा तो 10 हो जाएगा मेरा ना, 10/3। अब जब 3 को 10 जब सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/, है ना। और जब मैं इसे 80 में ऐड करूँगा तो क्या होगा, 83/1/3%, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, भाई कमेंट करते रहो, अगर कोई डाउट हो तो उसे पूछो अभी, बिना कमेंट के नहीं पता चलेगा भाई, ठीक है। इसे इसे ट्राई करो,
3/7। अब याद करो मैंने 1/7 को क्या लिखाया हुआ है ना, 1/7 को बताओ मैंने क्या लिखाया है, तो आप कहोगे सर परसेंट, ठीक ना, और इसमें मुझे 3 का करना है इंटू, तो 42 से ही 6/7%। रुक जाओ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्लियर विजुअल होगा। है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, है ना, ये बिल्कुल बेसिक है भाई, इससे ज्यादा तो मैं बेसिक नहीं ला सकता भाई, क्या ही मैं इससे ज्यादा बेसिक लाऊंगा, ठीक ना, इन्हें सॉल्व करो आप। चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा सा भाई ध्यान दो, 5 × 1/9 लिख सकता हूँ मैं, और मैंने इसका अभी परसेंटेज क्या लिखा हुआ था, है ना, तब 11 से ही 1/9%, और मुझे इंटू क्या करना है 5, क्योंकि मुझे निकालना है ना 5/9 निकालना है, ये तो मेरा 1/9 का हो गया, ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा 55 से ही 5/9%, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी केवल याद करने की कोशिश करो, सिर्फ दिमाग में हल्का रिकॉल, सिर्फ वन, कोई भी वैल्यू को सिर्फ 1/अपॉन में याद करना है, 7 को 1/11 याद करने की कोशिश करो, तो हमें याद आया ना, 9 से ही 1/11%, और इसमें मुझे इंटू करना है किसका, 7 का, है 9×7 = 63, 1/7/11, ठीक है। ये हमारे सारे आंसर्स हैं, इनको याद रखना भाई, इसे सॉल्व कर, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसे, इसको मैं परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 8 से ही 1/3%, और मैं इसमें करूंगा 5 का गुणा, 40 5/3। अब मुझे बताओ क्या मैंने ये सही लिखा हुआ है ना, तो कहोगे सर नहीं,
देखो यहाँ भी किया, जब मैंने यहाँ देखो यहाँ ना कहीं भी किसी भी वैल्यू के साथ ना हमारा जो रिमाइंडर था वो बड़ा नहीं हो रहा था, पर इस वाली वैल्यू में बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो गया तो इसे मुझे अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 40 प्लस 1 सही 2/3 बनेगा इसका। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, जो सही आंसर होगा वो ये होगा 41 सही 2/3। ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। 7 सही 1/12 मैं इसे लिख सकता हूँ, है ना। और मैंने इसको अभी देखो लिखा हुआ है ना 8 सही 1/3%। और इसमें 7 का, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 8 7 56 7/3%, है ना। अब मुझे इसे फिर से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 58 1/3, है ना। हमें बार बार तो नहीं लिखूंगा ना ये चीज। मैं कल से आपको, कल से मैं बता रहा हूँ सारी चीजें मैंने बार बार रिपीट की हुई ना। तो थोड़ा सा अब आप लोग दिमाग पे जोर डालेंगे और ना जल्दी से करने की कोशिश करें, ठीक है। आता है ये साइड में। नेक्स्ट ये वाली फ्रैक्शन करेंगे आप सभी। चलिए भाई, भाई कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में सॉल्व करते जाओ, हाँ, सिर्फ मेरे सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा आप लोगों का। मैंने आपको हर बार बोला है कि भाई जो हाथ में पढ़ेगा रिवीजन करेगा चीजें उसकी क्लियर होंगी, आगे चीजें बढ़ती जाएंगी ना फिर पीछे का रिकॉल करना आसान नहीं होगा बिना रिवीजन के। इस तरीके से मैंने लिख लिया, फिर से याद करने की कोशिश। तो मैं इसे क्या लिखता हूँ 8 सही 1/3 पर, ठीक है। 1/12 को हमें याद करो, 1/12 की हमारी जो परसेंटेज बनेगी क्या, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। अभी मैं इसमें 11 का गुणा करूंगा तो यहाँ क्या होगा 88, और ये क्या 11/3, है ना। अब ये तो सही तो नहीं लिखा ना, तो इसे क्या होगा 3 से जाएगा 91, वो ऐड हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना।
ठीक है। नेक्स्ट, 5 सही 1/13। ठीक है, अभी इसका परसेंटेज याद करो, परसेंटेज फॉर्म याद करो। 1/13 को मैंने क्या लिखा था, 7 सही 9/13%। ठीक है, और इंटू इसमें होना है 5 का ना? तो 5 सत्ते 35, और जब इसका होगा, देखिए 5 का 9 में होगा, कितना हो जाएगा, 45/30। लेकिन देखो फिर से हमारा रिमाइंडर हो गया ना, शेषफल हमारा एक्स्ट्रा आ गया ना, तो फिर मैं इसे क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो 13 से 13 से अगर 45 को सॉल्व करूँगा तो 3 हो जाएगा, 35 और 3 38। ठीक है, यहाँ शेषफल बचेगा 6/13%। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ, 5 1/4 लिखो। ये बार बार मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, ताकि जो आपको मैंने बेसिक फॉर्म्स बताई है ना, वो अच्छे से रिकॉल हो, तो ऐसे माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें ऐसे बार बार याद रखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसे समझना भी है। 14 को मैंने क्या लिखा है, 7 सही 1/7%। तो इंटू अगर मैं इसमें 5 करूँगा तो 5×7 = 35, और 5/7%। ठीक है भाई, कमेंट करते जाओ, आप मुझसे पहले इन्हें सॉल्व करने का कोशिश करो, और उन आंसर्स को सभी को ऐसे कमेंट में लिखो। बिना कमेंट में लिखे काम नहीं चलेगा, है ना? तो आप सभी बच्चे कमेंट में लिखो भाई, कमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास में आप कमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो फिर भाई मुझे तो नहीं लगेगा ना कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। तो जो भी बच्चे आंसर निकाल रहे हैं वो कमेंट में टाइप करते जाएंगे साथ में। 7 को फिर से मैं लिखूंगा 1/15, और 15 को मैंने फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है ना, इस फ्रैक्शन, है ना, और इसका मैंने परसेंटेज क्या लिखा हुआ है, इस 15। ठीक है, 1/15 6 सही 2/3%, और इसमें इंटू करेंगे 7 का, तो 6×7 = 42, और ये हो गया 14/3। अब भाई फिर से रिमाइंडर बड़ा आ गया, जब बड़ा आ गया तो फिर मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये 4 बार जाएगा, तो 46 और 4, सॉरी 42 और 4 46, ऊपर बचेगा 2/3%। है ना, नेक्स्ट वाइज सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। क्या है, सही 1/17। ठीक है,
और 1/17 को मैंने परसेंटेज में क्या लिखा हुआ था, याद करो। पांच सही 15/17 प्रतिशत। ठीक है, अब जब मैं इसका ध्यान रखना 11 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 55। 11 का 15 में करूंगा 165/17 और 165/17 प्रतिशत। ठीक ना। अभी हमारा देखो, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा रिमाइंडर बड़ा आ गया ना। तो क्या होगा इसका, 17 निम्मा, 153 हुआ। ठीक है, तो 9 इसमें जुड़ेगा, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 53 इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 12 सही 17 प्रतिशत। ठीक है, कोई डाउट? क्या करते हैं, 7 × 1/18। 1/18 को मैंने परसेंटेज में क्या लिखा हुआ है, देखो 1/18 को लिखा है 5 सही 5/9 प्रतिशत, है ना। अब जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 × 5 = 35। अब जब इसको यहाँ इस रिमाइंडर को 7 से करूंगा तो 35 हो गया। अभी अब यहाँ 35 आया ना, 35/9 प्रतिशत। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये 3 से जाएगा, 38 सही 8/9 प्रतिशत। ठीक है, इसे सॉल्व करो, इसे भी सेम लिख सकता हूँ मैं, 1/19। ठीक है, और 1/19 को मैंने क्या बताया है, 8 का इंटू करेंगे, 5 सही 5/19, यही बताया ना मैंने, प्रतिशत। ये बेसिक फॉर्म्स, ये सारी बेसिक फॉर्म, ये बेसिक फॉर्म के ये तो आपको बस रटे होने चाहिए। अगर कोई सोते हुए भी पूछ लेना तो इनका जवाब तुरंत निकलना चाहिए। तो 8 × 5 = 40। ठीक है, और ये 40 हो जाएगा 19। ठीक है, 2 से कटे तो 42, रिमाइंडर हमारा बचेगा 2/19। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। मैंने शायद आपको इसका लिखवाया नहीं, 1/24। यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसे, 1/24 को। प्रतिशत, 4 से ही 1/6 प्रतिशत, है ना। तो 7 का इंटू करेंगे
4 सही 1/6%। ठीक है, तो 4×7 = 28, ये जाएगा 7 और 6%। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी एक ज़्यादा हो गया, 29 सही 1/6%। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अगर इस क्लास में कहीं भी कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखें। ठीक है, और ये सभी आज ना इस क्लास को आप कम से कम 2 बार देखेंगे, क्योंकि मेरे भाई प्यार बच्चों, जो फ्रैक्शंस है, जो बेसिक फ्रैक्शन है, उन्हें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज का ये बेस है। और ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अर्थमेटिक में ना ये पूरे अर्थमेटिक में यूज होने वाली है। जो आज की क्लास है ना, ये आज की क्लास पूरे अर्थमेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे ये मत समझना कि केवल परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ये पूरे अर्थमेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कहीं भी डाउट आता है उसे दोबारा से पढ़ो। ये पूरा सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो इसे दोबारा से पढ़ो। और वो सभी बच्चों जिन्हें अच्छा लग रहा है भाई, प्लीज़ इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और उन सभी बच्चों के साथ शेयर करना है जिन्हें बेसिक से मैथ पढ़ना है ना। हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ कर रहे हैं, अभी केवल 2 ही क्लासें हुई हैं। ठीक है, तो वो सभी बच्चे साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।